हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने करेंसी फीचर किया था। आज हम नेक्स्ट फीचर करते हैं। अकाउंटिंग फीचर्स में ही हमारा नेक्स्ट फीचर है। अकाउंटिंग फीचर्स पे आप आएंगे, एंटर करेंगे। मल्टी करेंसी हमने कर लिया था। अब नेक्स्ट फीचर है मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट का फीचर है ये। आप क्या करेंगे, यहाँ पे बिल वाइज डिटेल को यस कर देंगे और फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो, अगर आप नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए जिनकी ट्रेडिंग नहीं करते उनके लिए भी अगर आप आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। बेसिकली बिल वाइज डिटेल फीचर का यूज जो होता है वो होता है, आपने हर एक बिल की डिटेल रखनी है। जैसे मान लीजिए हम हमारे जो पार्टीज होती हैं उनको हम क्रेडिट सेल करते हैं, तो जो हम क्रेडिट सेल करते हैं उन पार्टीज को हम कुछ ना कुछ टाइम भी देते हैं कि आपने हमें पेमेंट कब करनी है। तो किस पार्टी की ड्यू डेट कब है, किस पार्टी से हमें पेमेंट कब आनी है, ये डिटेल हम आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के फीचर के थ्रू यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको यस करते हैं और इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है एक पार्टी का। यहाँ पे आप एक लेजर क्रिएट करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया सनशाइन एंड कंपनी। यहाँ पे मैंने इसको अंडर सन्डे डेटर्स लिया क्योंकि मैं इसको सेल करूंगी। उसके बाद यहाँ पे फीचर आ रहा है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। आपने उस फीचर को यस किया है, इसलिए यहाँ पे ये फीचर आ रहा है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। आप इसको यस कर देते हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। आप इस पार्टी को कितना टाइम देना चाहते हैं कि जब आप इसको सेल करो उसके इतने दिनों के बाद इसकी ड्यू डेट मुझे शो हो कि इसने मुझे इस डेट को पेमेंट करना है। तो आप क्रेडिट पीरियड कितना भी दे सकते हैं, 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज, जितनी भी डेट्स दे सकते हैं। बट आपको पता है कि हम एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे 10 डेज देते हैं तो, और अगर आप मान लीजिए फर्स्ट या सेकंड को सेल करते हैं तो 10 डेज के बाद वो आपको 11, 12 इसकी ड्यू डेट नहीं शो करेगा, क्योंकि एजुकेशनल मोड में सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और 31st डेट को ही पिक करता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रेडिट पीरियड 30 डेज ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने 30 डेज लिया और इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे आप एड्रेस दे सकते हैं, पार्टी की मेलिंग डिटेल्स लिख सकते हैं कि ये पार्टी कहाँ की है। यहाँ पे मैंने पार्टी की डिटेल ले ली। यहाँ पे आप नंबर लिख सकते हैं एंड इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब उसके बाद हम सेल करते हैं। F8 सेल्स वाउचर पे आप आएंगे। यहाँ पे आपने पार्टी का नाम लेना है, सनशाइन एंड कंपनी। पर्टिकुलर्स में सेल्स ले लेंगे क्योंकि हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं। सनशाइन एंड कंपनी को आपने सेल किया है क्रेडिट में। मान लीजिए मैं इसको 50,000 रुपीज की सेल कर रही हूँ 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को हमने सेल किया, एंटर प्रेस किया। अब डिटेल है, मुझसे यहाँ पे एक विंडो ओपन होनी चाहिए थी जो होती है बिल वाइज डिटेल की, बट ये मेरे से यहाँ पे नहीं पूछ रहा। अगर आपसे भी ना पूछे तो आपने क्या करना है, F11 प्रेस करना है, F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपके पास फीचर आ रहा है यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन। वो कह रहा है कि बिल एलोकेशंस को वो डिफॉल्ट ही पिक कर ले, बट हमें डिफॉल्ट पिक नहीं करवाना, हमें खुद से पिक करना है। तो हम क्या करते हैं, इस फीचर को नो कर देते हैं। F12 करके सेल्स की कॉन्फ़िगरेशन आती है, यहाँ पे आपने यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन को नो कर देना है, देन इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें बिल वाइज डिटेल की विंडो शो करेगा। देखिए यहाँ पे किया इसने, एंटर प्रेस किया, ये देखिए बिल वाइज डिटेल्स फॉर सनशाइन एंड कंपनी। अब यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हमारे पास 4 चीजें आ रही हैं। सबसे पहले फर्स्ट होता है एडवांस। एडवांस हम कब यूज करते हैं, एडवांस को हम कब पिक करते हैं, जब हमें किसी पार्टी से एडवांस पेमेंट रिसीव हो रही होती है या फिर हम किसी पार्टी को एडवांस पेमेंट कर रहे होते हैं तो हम एडवांस लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस होता है जब हम किसी पार्टी को एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट सेल करते हैं या किसी सेल्स के अगेंस्ट पार्टी से पेमेंट लेते हैं, तब हम अगेंस्ट रेफरेंस करते हैं कि किसी
पिछले वाले पेंडिंग बिल के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, तब हम अगेंस्ट रेफरेंस लेते हैं। न्यू रेफरेंस लेते हैं जब हम न्यू बिल क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं अभी सनशाइन एंड कंपनी के लिए न्यू बिल क्रिएट कर रही हूँ, तो न्यू रेफरेंस लेते हैं। अगर आपने इन तीनों फीचर्स को यूज नहीं करना तो आप ऑन अकाउंट ले सकते हैं। तो अभी हम न्यू बिल बना रहे हैं, न्यू रेफरेंस ले लेंगे। ड्यू डेट, क्रेडिट डेज 30 डेज आ रहे हैं यहाँ पे, 30 डेज जो आपने क्रेडिट पीरियड दिया था आप इसको देंगे। अब आप देखिए करेंगे डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, लेजर। यहाँ पे आप सनशाइन एंड कंपनी का लेजर ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ओपनिंग अमाउंट इसका 50,000 आ रहा है, पेंडिंग अमाउंट जितना उसने आपको पे करना है 50,000 आ रहा है, ड्यू ऑन 2 मई, 2 मई को ये ड्यू होगा, मतलब इस पार्टी ने आपको 2 मई को पे करना है। यहाँ पे हम स्पेशली एक एक करके लेजर को ओपन कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप रिसीवेबल पे जाते हैं यहाँ पे, तो रिसीवेबल में आप यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके सारे डेटर्स आ जाएंगे कि किस किस पार्टी ने आपको कब कब पेमेंट करनी है। अभी तो हमने ये जो पार्टीज है इनको क्रेडिट डेज दिए ही थे, सिर्फ सनशाइन एंड कंपनी को दिए थे, तो यहाँ पे इसकी ड्यू डेट शो कर रहा है 2 मई। तो ऐसे करके आप अपनी सारी पार्टीज की आउटस्टैंडिंग डिटेल्स को निकाल सकते हैं। अगर आप क्रेडिटर्स के लिए भी लगाते हैं तो आप पेबल्स पे आ सकते हैं और यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर्स ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके सारे क्रेडिटर्स शो हो जाएंगे कि किन किन पार्टीज को आपने कब कब पेमेंट करनी है, कौन कौन सी डेट को पेमेंट करनी है। तो आउटस्टैंडिंग हम डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों के लिए बना सकते हैं। अगर अब आप देखिए यहाँ पे पेमेंट करते हैं, सनशाइन एंड कंपनी आपको पेमेंट करती है, देखिए यहाँ पे हमने ड्यू ऑन आ रहा है 2 मई को। अगर आप यहाँ से देख के ड्यू डेट देख के सनशाइन एंड कंपनी की आप उसको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप उनको बोलना चाहते हैं कि आप हमें इस डेट तक पेमेंट कर देंगे या नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पे ऑल्ट सी करके कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक कर सकते हैं, एड्रेस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो आपने मेलिंग डिटेल्स में एड्रेस दिया होगा आपको ऑल्ट सी करके ये शो हो जाएगा। उसके बाद जब ये पार्टी आपको पेमेंट कर देगी तो आपको यहाँ से आउटस्टैंडिंग को क्लियर करना होगा, और आप रिसीव तो करेंगे ही क्योंकि आपको पेमेंट मिल चुकी है। तो आप क्या करते हैं, यहीं से अगर आपको पेमेंट करनी है रिसीव, तो आप यहाँ से कर देते हैं Alt+B बिल सेटलमेंट। देखिए साइड में ऑप्शन आ रहा है, बी के नीचे सिंगल लाइन है तो इसलिए हम इसको ऑल्ट के साथ प्रेस करते हैं। Alt+B प्रेस किया। वाउचर डेट, कौन सी डेट को पेमेंट मिल रही है आपको, मान लीजिए 2 मई को ही मिल रही है क्योंकि ड्यू डेट जो थी वो 2 मई है, इससे पहले भी मिल सकती है, तो जिस डेट को पेमेंट मिल रही है उस डेट को आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अकाउंट। अकाउंट में यहाँ पे कैश से पेमेंट हो रही है या बैंक से पेमेंट हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि किसी से भी पेमेंट हो सकती है, जैसे मैं ले लेती हूँ। नरेशन अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसको एज इट इज रहने देंगे। ये देखिए अब हमारी रिसिप्ट में अपने आप एंट्री होगी और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस। ये देखिए इसने क्या पिक किया, अगेंस्ट रेफरेंस। क्यों, बाय डिफॉल्ट इसने अगेंस्ट रेफरेंस पिक किया क्योंकि सेल्स के अगेंस्ट हमें ये पेमेंट मिली है, इसलिए यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस ही आना था। अब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। देखिए सनशाइन एंड कंपनी की जो आउटस्टैंडिंग डिटेल थी वो नील हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। इस पार्टी से हमें जितना पेमेंट लेना था वो हम ले चुके हैं। तो ये होता है हमारा डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड यूज करना। आप किसी भी पार्टी को टाइम देके उससे आउटस्टैंडिंग डिटेल्स को मेंटेन कर सकते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस और न्यू रेफरेंस आपको समझ आ गया होगा बिल्स ऑफ एडजस्टमेंट में। अब हम एक बात कर लेते हैं एडवांस की, कि अगर हमें किसी पार्टी से एडवांस पेमेंट मिलती है तो हम क्या करेंगे। देखिए मान लीजिए आपको किसी भी पार्टी से एडवांस पेमेंट मिल रहा है, मैं एक पार्टी बना लेती हूँ यहाँ पे, सरोज एंड कंपनी अंडर सन्ड्री डेटर्स। आपने क्या करना है, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को यस करना है। अगर किसी भी पार्टी से एडवांस पेमेंट मिल रही है तो उसका आप लेजर क्रिएट करेंगे और आपने क्या करना है, बिल बाय बिल को यस रखना है। बट आपको इसको क्रेडिट पीरियड देने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि उसने तो आपको एडवांस पेमेंट पहले ही दे दी है, बस आपने उसको सेल करनी है। तो आप क्या करेंगे, इसको यस कर देंगे एंड हम इसको देन एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद मान लीजिए आपको इससे 20,000 रुपीज की एडवांस पेमेंट मिल रही है। अब यहाँ पे बिल ऑफ एडजस्टमेंट आया तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, एडवांस। यहाँ पे आप एडवांस पिक करेंगे, इसको एक्सेप्ट करते हुए बाय कैश में हो रही है पेमेंट या चेक से हो रही है तो आप वो दे सकते हैं एंड इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम चेक करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, लेजर,
सरोजन कंपनी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या शो हो रहा है, एडवांस। ऊपर यहाँ पे डेट 2 मई लिखी हुई है, इसलिए ओवर ड्यू डेज आ रहे हैं कि इतने दिन लेट हो गया। बट यहाँ पे हमने तो एंट्री 2 अप्रैल में की है, 2 अप्रैल में ये पेमेंट हमें एडवांस में मिली है, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा एडवांस। अब मान लीजिए आप इस पेमेंट के अगेंस्ट, जो आपने एडवांस पेमेंट रिसीव की है उसके अगेंस्ट सरोजन कंपनी को सेल कर रही हैं, तो आप क्या करेंगे, सेल्स में एंट्री करने के लिए F8 पे आएंगे, सेल्स वाउचर। यहाँ आप क्या ले लेंगे, सरोजन कंपनी, पार्टी का नाम ले लेंगे, पर्टिकुलर्स में सेल्स ले लेंगे, कितना अमाउंट आपको मिला था 20,000 रुपीज का एडवांस में, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं अगेंस्ट रेफरेंस, क्यों, क्योंकि आपने एडवांस के अगेंस्ट ही तो सेल की है, तो आप यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस जब लेंगे तो आपको पेंडिंग बिल शो करेगा। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है पेंडिंग बिल, तो आप यहाँ पे पेंडिंग बिल जो था आपका वो ले सकते हैं और इसको एक्सेप्ट कर दें। देखिए ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सेल की एंट्री कर सकते हैं, किसी भी एडवांस के अगेंस्ट, न्यू रेफरेंस कर सकते हैं जब हम नया बिल बना रहे हैं, और अगेंस्ट रेफरेंस जब किसी भी बिल के अगेंस्ट एडजस्टमेंट हो रही है। तो ये सारा होता है हमारा बिल वाइज डिटेल जो हम आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। आप इतना करके देखिएगा, कोई भी डाउट्स हैं प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।